हेलो फ्रेंड, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो इसका ऑप्शन है 20 मील, दूसरा ऑप्शन है 26 मील और 385 गज, तीसरा ऑप्शन है 23 मील और 123 गज, और डी ऑप्शन है 29 मील और 199 गज। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक जो दूरी होता है वो 26 मील 385 गज होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अरिट्रिया जो कि 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां संसद सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है? इसका ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो अरिट्रिया जो कि 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना था, वो अफ्रीका महादेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका महादेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न को भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर जेसी बोस, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सीवी रमन। निम्नलिखित में चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एशिया का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है इसको प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। एशिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है और यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका जो है, अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? निम्न में भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो ये जो ऑप्शन है उसका पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, दूसरा है कपड़ा, तीसरा है खिलौने और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन के अनुसार जो होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस द्वीप को प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? ये जो निम्नलिखित में किस द्वीप को प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो इसका ऑप्शन है फिजी, हवाई द्वीप, ग्रीनलैंड, तुवालू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवाई द्वीप को प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। और ग्रीनलैंड जो द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा एकमात्र द्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? कौन ऐसा द्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? तो इसका ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। ये अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शन है प्रसेनजीत, बिंबिसार, उदयन, चंद्र प्रद्योत। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। किसका हो जाएगा? बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, निकोलो डी कांटी कौन था? निकोलो डी कांटी कौन था? एक प्रसिद्ध चित्रकार, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, एक पुर्तगाली यात्री, एक ईरानी यात्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, कांग्रेस में इसमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? कांग्रेस में इसमें से कौन समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, मौलाना आजाद, सरदार पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र पटेल।
नरेंद्र देव, सॉरी नरेंद्र देव। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न को सुमेलित करिए। सुमेलित करिए कि उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है। तो उगते सूरज की भूमि जो है, उगते सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जापान को। तो ए का हो जाएगा तेल। और मध्यरात्रि सूरज की भूमि, मध्यरात्रि सूरज की भूमि किसको कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। तो बी का 4। ठीक है, फिर इसमें है कि हजार झीलों की भूमि, हजार झीलों की भूमि, तो हजार झीलों की भूमि क्या है? फिनलैंड को कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। जैसे ब्रज की भूमि, ब्रज की भूमि किसे कहा जाता है? तो ब्रज की भूमि भूटान को कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ऑप्शन है विधान मंडल जैसे, राज्यों का संघ जैसे, महासंघ जैसे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत को का संविधान भारत को राज्यों का संघ के जैसे वर्णित करता है। कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ जैसे। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सूचना का जो अधिकार है वो अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? 15 जून 2005 को, 20 अप्रैल 2008 को, या फिर 19 मार्च 2005 को, 15 दिन 2006 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 जून 2005 को। अगला क्वेश्चन है आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त किया जाता है, या फिर लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आम सभा के बाद प्रोटेम स्पीकर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? भारत का संविधान का विचार किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी राजगोपालचारी, MN राय, KM मुंशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MN राय। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? MN राय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो संविधान सभा के प्रारूप समिति थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान को किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? इसका ऑप्शन है भाग 5 में, भाग 2 में, भाग 4 के ए में, भाग 6 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 के ए में। भाग 4 के ए में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। और मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 229। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 227। संविधान सभा में जो अनुच्छेद होते हैं 227, उसके तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण की शक्तियां दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य द्वारा, जनगण द्वारा, या लोकसभा द्वारा? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और राज्यसभा जो होता है भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। कौन सा सदन होता है? उच्च सदन होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है?
सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, स्थानीय न्यायालय को या फिर पंचायत को। तो भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने की अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। कई राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्थानीय सरकार के अवगुणों में उपरोक्त सभी शामिल है। ठीक है, उपरोक्त सभी शामिल है। अगला हो जाएगा, अगला नंबर क्वेश्चन, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है। तो ऑप्शन है मांग जन मुद्रास्फीति, मूल्य बढ़ोतरी मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जनित मंदी, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को मांग द्वारा मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? माल के निर्यात और आयात, सेवाओं का निर्यात और आयात, आय प्रतियां और भुगतान, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। तो पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है, वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है, सेवाओं का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यापार के घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? व्यक्तित्व बैंकों का बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आरबीआई। तो आधार दर वह है जिसके द्वारा नीचे कोई भी बैंक उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि और संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिकी बैंक या माइक्रो फाइनेंस संस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्यिकी बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। कौन है? सुकुमार सेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान में भाग 15 के अधीन अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग का ही प्रावधान है। चुनाव आयोग का प्रधान कौन सा अनुच्छेद से कहाँ तक है? अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है जमा दर, आधार दर, प्रधान दर या बैंक दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधान उधार दर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? अनुसूचित वाणिज्यिकी बैंक को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, निर्यात आयात बैंक को या राजभूमि विकास बैंक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यात आयात बैंक को। अगला क्वेश्चन, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? जब निर्यात घटता है, जब निर्यात बढ़ता है, जब आयात घटता है या जब आयात निर्यात से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब आयात निर्यात से अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे हैं, कितने सैनिक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 81। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है यदि अनुक्रम a कॉमा a माइनस बी कॉमा a माइनस टू बी कॉमा a माइनस थ्री बी डॉट डॉट का 10वां पद 20 है और 20वां पद 10 है तो श्रृंखला का 1वां पद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 माइनस एक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6x² माइनस एक्स माइनस टू बराबर 0 द्विघात समीकरण के मूल्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको इस सूत्र होता है द्विघात समीकरण के मूल निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, इस सूत्र पे निकालना है। निकालने के बाद ऑप्शन ये आंसर आएगा 2/3 और माइनस 1/2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। जब नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है तो उसे निश्चित बिंदु तक जाने में एक लौटकर प्रारंभ बिंदु तक आने में 75 मिनट का समय लगता है। तो यह जगह कितनी दूरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 किलोमीटर 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इस दूरी के दौरान कितनी औसत गति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें औसत बराबर निकालना होगा कुल दूरी बटा कुल समय करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का 60 डिग्री कोण से बनने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो इसका 60 सेंटीमीटर जो त्रिज्या होता है उसके द्वारा एक वृत्त का 60 डिग्री कोण में बनने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें पहले निकालना होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड के कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुने पाई r स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यदि a का 80% बराबर b का 50% और b बराबर a का x% है तो x का मान है। तो इसका ऑप्शन है 400, 300, 160 और 150। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 160। ठीक है, अगला क्वेश्चन पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 5 गुना था। पिता का वर्तमान उम्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80 वर्ष। ठीक है, 80 वर्ष। अगला क्वेश्चन है x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल्य होंगे। तो अभी आपको पिछले एक क्वेश्चन था जिसमें बताए थे कि समीकरण के मूल्य लगाने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 और 4। अगला क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन एक मोबाइल फोन चार्जर होता है। एक मोबाइल फोन चार्जर होता है एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो एक मोबाइल फोन जो चार्जर होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत है? आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का, प्रतिकर्षण के अंदर अंतर आणविक बलों की ताकत का, आणविक द्रव्यमान का, आणविक आकार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पीयर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 ओम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं श्रृंखला में, समांतर में, या तो श्रृंखला या तो समांतर में, श्रृंखला और समांतर दोनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर में। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि वह वृत्ताकार पथ के 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन होगा। तो जो वस्तु है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, वो वृत्ताकार है, उसको गति करता है। यदि वो वृत्ताकार पथ के 2 चक्कर लगाता है तो उसका विस्थापन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है। धरती से लटकाने में लगने वाला समय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.8 सेकेंड। ये जो है उसको हम बनाएंगे न्यूटन के गति सूत्र से। न्यूटन का गति सूत्र क्या होता है? तो एस बराबर यूटी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमको एस जो है विस्थापन पूछ रहा है, यू प्रारंभिक वेग होता है, ए बराबर त्वरण होता है, टी बराबर समय होता है। तो एस इसमें दिया हुआ है 16 मीटर। ठीक है। और यू हम 0 में मानेंगे, क्योंकि विरामावस्था में जब कोई वस्तु को हम नीचे की ओर गिराते हैं तो उसका मान 0 होता है। और ए जो है उसका मान 9.8 है, यानी कि जो त्वरण होता है उनका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। और टी बराबर समय, यानी कि टी समय पूछ रहा है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? किसकी स्थापना? जमींदारों का समाज, भारतीय समाज के सेवक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना समाज सेवी सार्वजनिक सभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय समाज के सेवक। ठीक है। इनकी जो स्थापना हुई थी वो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की है? तो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ज्योतिबा फूले जो है इसने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सतमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? वेदों से, मुंडकोपनिषद से, पुराणों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सतमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से ले गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? तो इसका ऑप्शन है जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जय हिंद। अगला क्वेश्चन, भारत पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो 1776 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में कब हुआ? 1896 ईस्वी में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था ए.यू. ह्यूम की अध्यक्षता में दिल्ली में, यो ह्यूम की अध्यक्षता में लाहौर में, डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में, डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में कोलकाता में। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त, अशोक, उदयन, हर्षवर्धन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदयन। ये जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर हुआ है, जो उदयन ने किया है। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे? बंसुबदी या नागार्जुन, श्री ज्ञानातीत या शीलभद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान शीलभद्र ने किया। अगला है इंग्लिश का क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड विच कैन बी substituted for the given phrase. One who walk in sleep. तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांस। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन आइटम हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीइंग फॉन्ड ऑफ। अगला क्वेश्चन, ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो find the one that best fit into the blank in the following sentence. Ripe mangoes have started to. इसका राइट आंसर हो जाएगा fall off, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, select the most appropriate antonym for the given word. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, support. Complete the sentence with suitable alternative given below. Swati is gentle, her sister blank it. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, must have done. अगला क्वेश्चन है, select the option that can be used a one word substitute for the given group of word. A person who help willingly without being paid for it. तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वॉलेंटियर। fill in the blank choosing the suitable option given below the sentence. On account of overwork he is ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट ए, रन डाउन। अगला है, इनमें से कौन आलवार महिला संत है? आंडाल, अकामासी, सहजोई, मीराबाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाल, अलवार महिला संत है। अंडाल क्या है? अलवार महिला संत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भगवान विष्णु के उपासक अलवार तथा भगवान शिव के उपासक नैनार कहलाते हैं। ठीक है, अलवार कौन है? तो भगवान विष्णु के उपासक हैं। अगला क्वेश्चन, वाक्य के अशुद्धि भाग का चयन करिए। उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। तो कौन इसका त्रुटि है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि दुख और क्षोभ हुए। कौन सा? दुख और क्षोभ हुए। ठीक है, जो सब कुछ जानता है वह है क्या है? तो जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ है। क्या है? जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्यों को क्रम में लिखिए। पहला है, कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। एक कौवा को प्यास लगी थी, घड़े में पानी बहुत नीचे था, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। तो पहले होगा कि बगीचे में एक कौवा को प्यास लगी, ठीक है, फिर उसके बाद बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। तो इसका पहला हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा। घड़े में पानी जो था वो बहुत नीचे था, तीसरा नंबर पे हो जाएगा। ये चौथा हो जाएगा, कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। यानी कि पहले 2, फिर 4, फिर 3, फिर 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला है समानार्थी शब्द का चयन करिए। नियति का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो नियति का समानार्थी शब्द भाग्य होगा। क्या होगा? भाग्य। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा शोभनीय है, साहित्य है, हास्यास्पद है, अनुकरणीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुकरणीय है। अगला क्वेश्चन, असंगत शब्द का चयन कीजिए, यानी कि ऐसे शब्द जो कि एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा हो, जैसे पाँव, नेत्र, नख, हस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेत्र। अगला क्वेश्चन है वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करिए। सहशिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों को आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा और स्त्री अध्यापिका लड़कों को साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, कोई त्रुटि नहीं। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, की और स्त्री अध्यापिका लड़कों को साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी। अगला क्वेश्चन है किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? अगला है नामदेव, कबीरदास, मीराबाई, शंकरदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामदेव। कबीर के दोहों का संकलन जो है बीजक है। क्या है? बीजक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है लेमर, बानर, नई दुनिया के बंदर, पुरानी दुनिया के बंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बानर। ऑक्सीजन जो है उसको प्राण वायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राण वायु। निम्नलिखित में से किसमें प्राणरक्षी गठन होता है? आरबीसी, रक्त प्लेटलेट्स, रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं, डोनान की झिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्लेटलेट जो होता है रोगजनकों और अंतर्जित अणुओं के प्रति जन्मजात प्रतिरक्षा प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? डेंगू बुखार, मलेरिया, नींद की कमी, फाइलेरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नींद की बीमारी मच्छर जनित रोग नहीं है, यह सीसी मक्खी द्वारा फैलता है। ठीक है, या सीसी मक्खी द्वारा फैलता है नींद की बीमारी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पसीने की ग्रंथियां डॉट की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है? ललाट में, बगल में, पीठ में या हाथों की हथेली में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाथों की हथेली में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कोशिका के तीक्ष्णता को बनाए रखता है? लाइसोसोम, प्लास्टिटिड्स, वैक्यूल्स, सेल वॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूल्स। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोवेश आइसोडायमेट्रिक होती है और जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होता है उसे कहा जाता है? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही है उसका चयन करें। सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है। गोल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। क्लोरोप्लास्ट का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लोरोप्लास्ट जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं। और जो कोशिका भित्ति होता है वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का पावर हाउस नहीं कहा जाता, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अणु या अणुओं की संरचना पिंजरे के समान होती है? पहला हीरा, ग्रेफाइट या फिर फ्लोरीन। तो ऑप्शन पहला 1, 2 और 3, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3, तीसरा है केवल 2 और तीसरा है केवल 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 अर्थात फ्लोरीन। ठीक, अगला क्वेश्चन,
VT ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई है मीटर स्क्वायर, मीटर, मीटर क्यूब, मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर। निम्नलिखित में कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? प्रदूषित वायु, गंदा पानी, नमक का घोल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमक का घोल जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है, निर्जलीकरण, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण, जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, वायुमंडल के साथ संयोजन। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में एक अनहाइड्रेट का उत्पादन करने की प्रक्रिया जो होती है वो होता है CaSO4 इंटू H2O प्लस 3H2O। ठीक है, फिर उसके बाद उत्पाद में क्या बनता है? तो उत्पाद में बनता है 2 इंटू CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों के मंदक के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ग्रेफाइट, पैराफिन और भारी जल सभी का उपयोग परमाणु रिएक्टरों के मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट। निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट क्या है? तो निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीजन एजेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HaSO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है? सोडियम, लोहा, कॉपर या आर्सेनिक? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्सेनिक एक उपधातु है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। नोवेल्टी, ओल्डनेस, न्यूनेस और प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक के जगह पर कौन आएगा? जैसे ही नोवेल्टी जो है, नोवेल्टी से ओल्डनेस जो है वो संबंधित है, उसी प्रकार न्यूनेस से क्या संबंधित होगा? तो न्यूनेस से जो है ऑप्शन नंबर डी एंटीक्विटी होगा, एंटीक्विटी यानी कि प्राचीन काल। ठीक है, अगला है रीजनिंग है। विक्रम ने बिंदु आर से चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर से बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। वह आर के किस दिशा में है? ठीक है, तो जानेंगे आर जो है चलना शुरू किया, तो इस बिंदु से चलना शुरू किया, तो सीधे चला 7 किलोमीटर, इस बिंदु से चलना शुरू किया, सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, इस बिंदु से चलना शुरू किया 7 किलोमीटर। पहले हम लोग डायरेक्शन देते हैं कि ये होता है, इधर होता है नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो किधर चलना शुरू किया? पश्चिम शुरू किया था चलना। ठीक है, 7 किलोमीटर पश्चिम चला, फिर इधर बाएं मुड़ा, तो इधर मुड़ा 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा। ठीक है, 4 किलोमीटर चला, तो आर की किस दिशा में? आर जो इसी दिशा में, तो आर किसी दिशा में, तो आर का कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम में। कहाँ था? दक्षिण पश्चिम में। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 त्रिभुज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। पार्लियामेंट जिस प्रकार संबंधित है ग्रेट ब्रिटेन से, उसी प्रकार कांग्रेस किससे संबंध है? तो कांग्रेस किससे संबंध है? यूएसए से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर।
राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सरकार ने 2023 से 24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है? तो सरकार ने 2023 से 24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में 66% की वृद्धि की घोषणा की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? एआई रेडियो, गो रेडियो, रेडियो जीपीटी या बिंग रेडियो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम रेडियो जीपीटी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों में उत्कृष्टता के लिए क्या दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी। अर्जुन पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार के तहत कितने रुपए दी जाती है? 15 लाख। अगला क्वेश्चन, किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई? तो 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? किस ऐप को लॉन्च किया? LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों और मध्यस्थों के लिए आनंद ऐप का लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर 8 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रावतभाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो रावतभाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? तो रावतभाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान राज्य में इसका जो होता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रेड फ्लैग भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो नीतू घनघास, निखत जरीन, स्वीटी बुरा और लवलीना बोरगोहेन ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही होगा। क्या होगा? बी और सी दोनों, क्योंकि नीतू घनघास और निखत जरीन दोनों ने। लास्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया का खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बैक्टीरिया का खोज सबसे पहले एवी लीवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? एवी लीवेनहॉक ने की थी। थैंक यू।